स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, थंबनेल पे ही लिखा है सीटेट फरवरी 2026 मास्टर वीडियो। तो ये वास्तव में आपके लिए मास्टर वीडियो ही है। इस वीडियो को देखने के बाद जो 75 नंबर की आपकी पेडागोजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनका सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर टोटल हमने 32 पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही उसके सारे की पॉइंट को डाला हुआ है। अगर ये सारे की पॉइंट आप समझ जाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि 75 में से 60 प्लस मार्क्स तो आपके पेडागोजी में कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, शुरू से लेके लास्ट तक देखना और मेरी एक एक बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए वो सब बातें बता रहे हैं। हमने आपसे जैसा कि कहा था कि हम देखिए 32 पेपर, पूरे 32 पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो कीवर्ड हम लेके आए हैं आपके लिए, जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, अगर इन्हीं पॉइंट को सिर्फ आपने देख लिया और कुछ भी आपने नहीं पढ़ा, इस वीडियो को देखने के बाद एक एक पॉइंट को अच्छे से आपने समझा, एनालिसिस किया, अपने माइंड में सेव किया, तो मैं मान सकता हूं दोस्तों कि 60 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा सीटेट का जो पेपर होगा वो इस वीडियो के इर्द गिर्द ही नजर आएगा। पूरा सीटेट का पेपर जो 75 नंबर की पेडागोजी आएगी वो इस वीडियो से दोस्तों बाहर नहीं जाएगी, ये मैं ऐसा दावा कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को एक एक पॉइंट को इस वीडियो के समझना और अंत तक अवश्य देखना। तो देखिए, हमने पहले नंबर पे लिखा है ए नंबर पे, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी सीडीपी। जितनी सीडीपी के जो आपकी पेडागोजी है या फिर अदर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है, जितनी भी पेडागोजी है वो हम बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में ही सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा होगा वो कक्षा 1 से 5th तक का होगा। अगर आप लेवल 1 का पेपर दे रहे हैं तो ठीक है, तो हम उसी के लेवल की चीज़ें करते हुए, समझते हुए पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप पेपर 2 देना चाह रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, जैसे 6 से 8 वाला, तो हम उस लेवल के बच्चे की बात करेंगे। हम यहाँ टीचर का बिल्कुल कोई भी रोल अदा नहीं करेंगे, सब कुछ बच्चे को ही मान के करेंगे। तो देखिए, एक एक पॉइंट पे हम इसमें चर्चा आपके सामने करते हुए चलेंगे, आप सिर्फ समझते हुए चलना। देखो, सबसे पहले पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षा का जो केंद्र है वो बच्चा होता है, ना कि शिक्षक। जिस ऑप्शन में शिक्षक की ज़्यादा भूमिका दिखे वो तुरंत काट देना, और जहाँ पे भी ज़्यादा बच्चा एक्टिविटी करे उसको आपको पॉजिटिव लेना है, वो सही है। देखो, यहाँ पे बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शिक्षण होता है। ये बातें, आप तीनों बातें ध्यान रखना। क्या क्या? यानी बच्चे के रुचि के अकॉर्डिंग आपको चलना है, बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग चलना है और उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षण होता है। ये पॉइंट सीधे सीधे मैंने जो PYQ हैं उन्हीं से निकाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको ये कीवर्ड सारे बता रहा हूँ, इनसे बाहर पेडागोजी नहीं जाएगी, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। देखिए, सेकेंड पॉइंट है इसमें, दूसरे नंबर पे है, वो है विद्यार्थी केंद्रित अधिगम, यानी विद्यार्थी केंद्रित अधिगम। देखो, विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। विद्यार्थी कहो, छोटा बच्चा कहो, कुछ भी बोलो, यानी विद्यार्थी की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें क्या है, ये सक्रिय रहता है, ठीक है। सक्रिय जब भी देखें बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। शिक्षक केवल मार्गदर्शन होगा, ठीक है। शिक्षक केवल जो होगा वो मार्गदर्शक होगा, कह सकते हो आप, एक प्रकार से गाइड करेगा बच्चे के लिए, ठीक है। और केवल ये शब्द आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है। अगला पॉइंट देखिए, सक्रिय अधिगम। तो सक्रिय अधिगम में क्या है, कैसे करके अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझो। देखो, बच्चा सुनने के साथ साथ करता है, यानी बच्चा सुनने के साथ साथ करता, सोचता और पूछता है। यह क्या है, यह अधिगम प्रक्रिया को स्थायी बनाता है, यानी यह अधिगम को स्थायी बनाता है। तो बच्चा सुनने के साथ साथ क्या है, करता है, सोचता है और पूछता है, ठीक है। जहाँ पे भी सोचने, पूछने,
करने की बात आएगी तो समझो वो विकल्प पॉजिटिव होगा। यह अधगम को क्या बनाता है, यह अधगम को स्थायी बनाता है, इसलिए यह वाला ऑब्जेक्ट है वो आपका पेपर में सही होगा। अगला जो हमारा कीवर्ड है वो है करके सीखना। तो करके सीखना में देखो किस प्रकार से, देखो बच्चा कार्य करके ज्ञान प्राप्त करता है। जो छोटा बच्चा होता है वो कार्य करके ज्ञान प्राप्त करता है। अनुभव से सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक रहता है, यानी अनुभव से सीखा गया ज्ञान जो है वो लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए जो करके सीखना है ये आपका पॉजिटिव है। बिल्कुल 100% ये पेपर में छपेगा और बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सक्रिय अधगम जहाँ पे भी दिखेगा बिल्कुल सही होगा, और बाल केंद्रित शिक्षा की जहाँ पे भी बात होगी वो भी बिल्कुल सही होगा, और शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित जहाँ अधगम होगा वो भी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। अब देखो रचनावादी दृष्टिकोण, जहाँ पे भी आपको रचनावादी दृष्टिकोण दिखेगा तो भी सही विकल्प होगा। जैसे ज्ञान जो है, ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता है, बच्चा स्वयं बनाता है। यानी जो ज्ञान है, ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता है, बच्चा स्वयं बनाता है। पूर्व ज्ञान नए ज्ञान से जुड़ता है, यानी पूर्व जो ज्ञान होता है, पहले वाला ज्ञान होता है, उसको नए ज्ञान से जुड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको इस प्रकार का दिखे कि रचनावादी दृष्टिकोण जहाँ पे भी दिखेगा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6। ये क्या है, ये है देखिए पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है, देखो बच्चा पहले से कुछ जानता है, यानी पूर्व ज्ञान में क्या है, बच्चा पहले से कुछ जानता है और नया ज्ञान उसी आधार पर सिखाया जाता है, तो ये पूर्व ज्ञान है। जहाँ पे भी पूर्व ज्ञान वाला ऑप्शन होगा तो वो भी क्या होगा, सही होगा। अगला पॉइंट है अर्थपूर्ण अधगम। तो देखो अर्थपूर्ण अधगम क्या है, जहाँ पे भी आपको विकल्प में अर्थपूर्ण अधगम दिखेगा तो भी वो सही है। जो सीख वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, यानी जो सीख जो है वो वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, ये रटंत विद्या के विपरीत होता है। ठीक है, जहाँ पे भी रटंत विद्या आएगी उसके विपरीत क्या होगा, जो सीख वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। तो जो सीख वास्तविक जीवन से जुड़ा हो वो पॉजिटिव होगा, यानी अर्थपूर्ण अधगम जहाँ पे भी दिखेगा आपको बिल्कुल सही होगा, और जो रटंत विद्या होगा वो आपका गलत होगा। लेकिन रटंत विद्या भी सही होता है। अब कहोगे वो कैसे सही होता है, तो देखो जब भी ऑप्शन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो सही हो जाता है। अगला देखो 8वां पॉइंट है हमारा, वो है खोज द्वारा सीखना। क्या है, खोज द्वारा सीखना। जिस विकल्प में इस प्रकार से दिखाई दे आपको कि खोज द्वारा सीखना या डिस्कवरी, ठीक है, यानी खोज द्वारा सीखना या खोज से संबंधित XYZ कुछ भी शब्द इधर उधर से जोड़ दे, क्योंकि उसका काम है इधर उधर से शब्दों को जोड़ना, तो आपको तो की पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, जहाँ पे भी खोज दिखे तो समझो ये पॉजिटिव है, यानी बच्चा जो है, बच्चा स्वयं उत्तर खोजता है। बच्चा क्या है, स्वयं उत्तर खोजता है, इससे सोचने की क्षमता जो है बच्चे की वो बढ़ती है। ठीक है, तो खोज द्वारा सीखना ये पॉजिटिव है। ये पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। जितने भी कीवर्ड आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इस वीडियो के इर्द गिर्द ही सारा सीटेट का पेपर बनेगा। देखो यहाँ पे है आपका जो हेडिंग है वो है अनुभवात्मक अधगम। ठीक, तो जिस ऑप्शन में आपको ये दिखे आंखें बंद करके बिल्कुल सही मारना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सीख अनुभव और गतिविधि से आती है। जो सीख है, सीख बच्चे को कहाँ से आएगी, अनुभव और गतिविधि से आती है। यह अधगम को रोचक बनाता है। तो जहाँ पे भी ये विकल्प आपको देखने को मिले तो तुरंत पॉजिटिव है, ये बिल्कुल सही होगा 100%। नेक्स्ट है हमारा वो है स्वयं अधगम। ठीक है, जहाँ पे भी स्वयं अधगम दिखेगा तो वहाँ पे भी क्या है, ये पॉजिटिव है और बिल्कुल सही होगा। तो स्वयं अधगम को भी देखना है। देखो बच्चा जो है वो स्वयं सीखने के लिए जिम्मेदारी लेता है। बच्चा स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेता है, यह आत्मनिर्भरता को क्या है, बढ़ाता है। क्या समझे आप, स्वयं अधगम जहाँ दिखेगा स्वयं अधगम वो पॉजिटिव होगा, वो विकल्प सही होगा। बच्चा जो है वो स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेता है, यह आत्मनिर्भरता को क्या है, बढ़ाता है। तो ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट है रुचि के अनुसार सीखना। क्या है दोस्तों, रुचि के अनुसार सीखना, यानी बच्चा जिस विषय में रुचि रखे, बच्चा जिस विषय में रुचि रखे वही जल्दी सीखता है। तो रुचि जो है वो प्रेरणा बढ़ती है, रुचि से क्या है, प्रेरणा बढ़ती है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो रुचि के अनुसार सीखना क्या है, ये पॉजिटिव है आपका। नेक्स्ट देखिए जिज्ञासा। क्या है, जिज्ञासा।
तो जहाँ पे भी जिज्ञासा दिखे वो भी पॉजिटिव है आपका। जानने की स्वाभाविक इच्छा, जानने की स्वाभाविक इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा। यानी यही सीखने की सबसे बड़ी क्या है? ताकत है। यही सीखने की सबसे बड़ी क्या है? ताकत है। तो ये पॉजिटिव है, इस शब्द को ध्यान रखना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं जहाँ पे भी दिखेगा आपका ये सही होगा। किस कंडीशन में? देख लो, देखो हर बच्चा जो है वो अलग अलग होता है। यानी एक क्लास में आपके पास 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे विविध अलग अलग क्षेत्र से होंगे, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए होंगे, तो उनमें सभी में भिन्नता दिखाई देगी। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ये बात आपको पता है, और हर बच्चा जो है वो अलग अलग होता है। तो शिक्षण में इस अंतर का ध्यान रखना आपको चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इसको आपको महत्व देना है, ना कि नेगेटिव वे में लेना है। नेगेटिव वे में लोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो पॉजिटिव वे में आपको लेनी है। नेक्स्ट देखिए सीखने की गति। क्या है? सीखने की गति, यानी सीखने की गति का मतलब है कुछ बच्चे जो होते हैं वो तेज सीखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो धीमे सीखते हैं। शिक्षक को धैर्य रखना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका सीखने का वातावरण, यानी क्या है हमारा? सीखने का वातावरण, यानी कक्षा का जो माहौल है सीखने को प्रभावित करता है। कक्षा का जो माहौल है वो सीखने को प्रभावित करता है, तो इसलिए सकारात्मक वातावरण जो है वो बेहतर अधिगम देगा। सकारात्मक वातावरण क्या है? बेहतर अधिगम देगा। तो इस लाइन को आप सीधे सीधे ध्यान रखना, ये सीधे सीधे पेपर में पूछी जाएगी। नेक्स्ट है अन्वेषण। तो देखो अन्वेषण जहाँ पे भी देखेगा आपको, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चा चीज़ों को खोजता है और जांचता है। बच्चा जो है वो चीज़ों को खोजता है और जांचता है। ये क्या है? ये वैज्ञानिक सोच जो है विकसित करता है। ये क्या करता है? वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। तो जो अन्वेषण शब्द है ये क्या है? आपका पॉजिटिव है, जहाँ पे भी आएगा ये सही होगा। अगला जो है वो है सहभागिता। इस बात को समझिए, मैंने दोस्तों 32 पेपर का पूरा एनालिसिस करने के बाद एक एक शब्द को इस पीडीएफ में डाला हुआ है, ताकि आप एक एक शब्द का मतलब समझें, और जो पेपर में सीधे सीधे पॉइंट पूछे जाते हैं उनको आप वहाँ पे जाके ना भूलें और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो चीज़ें आपके समझ में आएंगी। देखो सहभागिता, यानी सीखने में बच्चे की भागीदारी। सीखने में बच्चे की भागीदारी, जितनी सहभागिता उतना बेहतर अधिगम। जितनी सहभागिता उतना बेहतर अधिगम। तो जहाँ पे भी सहभागिता दिखे तो सीधे सीधे समझ जाना ये क्या है? सीखने में बच्चे की भागीदारी। तो चलिए नेक्स्ट सहभाग, ठीक है। सहभाग क्या है? देखो बच्चे मिलकर सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे मिलकर सीखते हैं, सामाजिक कौशल विकसित होता है। यानी जब बच्चे मिलकर सीखेंगे तो क्या होगा? सामाजिक कौशल विकसित होगा। तो जहाँ पे भी आपको ये शब्द दिखे सहभाग, तो समझो ये पॉजिटिव वे में आपको लेना है, ठीक है। ये भी आपका सही है। चलिए अगला शब्द समझिए। अगला जो है हमारा वो है आत्मचिंतन। क्या है? आत्मचिंतन, यानी जो बच्चा है, बच्चा अपने सीखने पर सोचता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा अपने सीखने पर सोचता है। यह सुधार में क्या है? मदद करता है। तो जहाँ पे भी आत्मचिंतन आपको दिखे ये क्या है? पॉजिटिव है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो कीवर्ड डाला है इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये कीवर्ड क्या है? देखो समझो, यहाँ पे बाल केंद्रित। क्या है? बाल केंद्रित प्लस सक्रिय प्लस अनुभव प्लस सुधार प्लस समावेश, ये सभी के सभी वर्ड जो हैं वो सही उत्तर हैं। जिस लाइन में बाल केंद्रित हो बिल्कुल सही है, सक्रिय हो बिल्कुल सही है, जहाँ पे अनुभव की बात हो बिल्कुल सही है, जहाँ पे सुधार की बात हो बिल्कुल सही है, जहाँ पे समावेश हो बिल्कुल सही है। तो ये कीवर्ड हैं, इनको आप याद करिएगा, ठीक है। नोट्स के लिए आप देखिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पेपर 1 ऑल सब्जेक्ट, पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो यहाँ पे बी सेक्शन, ठीक है। बाल केंद्रित वाला ए सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखो बी सेक्शन। बी सेक्शन क्या है? देखो यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी सहायक की भूमिका, ठीक है। जो शिक्षक है, शिक्षक मदद करता है, हुक्म नहीं देता। यह बाल केंद्रित सोच है। ध्यान रखना, जहाँ पे भी शिक्षक हुक्म दे रहा है, ठीक है, बच्चे के लिए, तो वहाँ पे ये गलत है, नेगेटिव है। सहायक की भूमिका यानी जो शिक्षक है वो मदद करता है, ये बाल केंद्रित सोच है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अब देखो नेक्स्ट है मार्गदर्शक शिक्षक। तो इसका क्या मतलब है, देखो मार्गदर्शक शिक्षक यानी शिक्षक है वो रास्ता दिखाता है, जो सीख है वो स्वयं बच्चा करता है। यानी शिक्षक का क्या काम है, शिक्षक का काम है रास्ता दिखाना बच्चे के लिए, और सीख जो है वो बच्चा स्वयं करता है। नेक्स्ट देखिए समझिए, सहारा देना यानी स्कैफोल्डिंग। ये शब्द बहुत बार आया है दोस्तों, और इस बार भी पेपर में पूछा जाएगा। सहारा देना यानी स्कैफोल्डिंग, जरूरत पड़ने पर मदद देना यानी धीरे धीरे सहायता हटाई जाती है। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान से याद करिएगा, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ZPD। तो ZPD क्या है, जो बच्चा मदद से करता है, जो बच्चा मदद से करता है, ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो यहाँ से ZPD को भी आप ध्यान से करिएगा, 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट है सर्पिल अधगम। तो देखो सर्पिल अधगम क्या है, देखो विषय बार गहराई से पढ़ाया जाता है, यानी विषय जो है वो बार बार क्या है, गहराई से पढ़ाया जाता है, हर बार समझ बढ़ती है सर्पिल अधगम के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्रियात्मक अधगम। तो क्रियात्मक अधगम क्या है, गतिविधि के माध्यम से सीखना, सीख बोझ नहीं लगती। यानी क्रियात्मक अधगम में क्या होगा दोस्तों, क्रियात्मक अधगम में क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि क्रियात्मक अधगम जो होगा वो गतिविधि के माध्यम से सीखना होगा, सीख जो है वो बोझ नहीं लगेगी इसमें। नेक्स्ट देखिए वो है सहयोगात्मक अधगम। अब सहयोगात्मक अधगम क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। सहयोगात्मक अधगम है कि बच्चे मिलकर सीखते हैं, टीम वर्क विकसित होता है इससे। ठीक है, तो जहाँ पे भी सहयोगात्मक अधगम की बात हो तो तुरंत आंखें बंद करके लगा देना है, ये विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट है सहपाठी अधगम। तो जहाँ पे भी सहपाठी अधगम की बात होगी, यानी बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, यह बहुत प्रभावी होता है। तो जहाँ पे भी विकल्प में सहपाठी अधगम दिखेगा तो आपका ये पॉजिटिव है और बिल्कुल सही है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए सामूहिक अधगम। अब सामूहिक अधगम क्या है, जहाँ पे भी आपको वर्ड सामूहिक अधगम दिखेगा तो ये क्या है, पॉजिटिव है। सामूहिक अधगम कैसे, पूरी कक्षा मिलकर सीखती है और इससे क्या होगा, सामाजिक विकास होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है संवाद। तो संवाद क्या है, देखो शिक्षक विद्यार्थी बातचीत, यानी सीख जो है वो 2 तरफा होती है, ना कि 1 तरफा। तो संवाद की जहाँ पे बात होगी ये पॉजिटिव वे में होगा। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर क्या है, प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न सोच विकसित करते हैं, जो प्रश्न हैं वो सोच विकसित करते हैं, सिर्फ उत्तर रटाना नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। अब देखो आ गया विचार मंथन। अब विचार मंथन जहाँ पे भी शब्द होगा ये भी आपका पॉजिटिव है। विचार मंथन यानी सही होगा ऑप्शन, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। जहाँ पे विचारों का आदान प्रदान होगा तो वहाँ पे क्या है, रचनात्मक सोच बढ़ेगी। क्या होगा, रचनात्मक सोच बढ़ेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए समस्या समाधान। समस्या समाधान क्या है, समस्या देकर समाधान ढूंढना। समस्या समाधान क्या है, समस्या देकर समाधान ढूंढना। ये जो है समस्या समाधान, ये जीवन कौशल विकसित करेगा। क्या करेगा, ये जीवन कौशल विकसित करेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप याद करिएगा। नेक्स्ट देखिए अन्वेषण आधारित अधगम। अब अन्वेषण आधारित अधगम का क्या मतलब है, देखो बच्चा जो है बच्चा खोज कर सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा खोज कर सीखता है, शिक्षक जो है वो दिशा देता है। ठीक है, बच्चा जहाँ पे खोज करके सीखे तो समझ लेना अन्वेषण आधारित अधगम है, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव है। अब देखिए नेक्स्ट वो है परियोजना विधि। अब परियोजना विधि क्या है, देखो परियोजना जो विधि है यानी वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य है। क्या है, वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य है। सीख जो होती है वो स्थायी होती है। जब सीख स्थायी होगी और वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य है तो ये परियोजना विधि है। जहाँ पे भी आपको ऑप्शन में देखेगा तो ये पॉजिटिव है, सही है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है चर्चा विधि। क्या है, चर्चा विधि यानी विचारों पर चर्चा, विचारों पर चर्चा। जहाँ पे विचारों पर चर्चा होगी तो ये लोकतांत्रिक कक्षा बनेगी, यानी लोकतांत्रिक कक्षा बनती है तो ये आपका क्या है, लोकतांत्रिक कक्षा बनती है। जहाँ पे भी लोकतांत्रिक कक्षा बनती है तो समझो वो पॉजिटिव ऑप्शन है। ठीक है, तो विचारों पर चर्चा, चर्चा विधि, ये आपको तीनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 6 से 7 दिन मुझे इस वीडियो को बनाने में लग गए हैं। एक से एक मैंने
पॉइंट ऐसा ऐसा मैंने पॉइंट डाला है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, प्रयोग देखो, प्रयोग क्या है, इसमें करके देखना, जहाँ पे भी बच्चा करके देख रहा है, ठीक है, तो वो प्रयोग हो रहा है, यानी ये पॉजिटिव वे में है, ये विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने इसमें 4-5 सब्जेक्ट के कीवर्ड डाले हुए हैं। अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपको बिल्कुल आनंद आएगा, आप कहोगे कि बिल्कुल आनंद आ गया। ठीक, पेडागोजी आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। देखो अगला जो पॉइंट है वो है हस्त कौशल अधगम। अब हस्त कौशल अधगम क्या है, देखो हाथ से काम करके सीखना, यानी हाथ से काम करके जब सीखोगे आप तो क्या है, कौशल विकास होगा। कौन सा कौशल, हस्त कौशल का विकास होगा, यानी हस्त कौशल अधगम में यही आएगा कि भैया हाथ से काम करके सीखना। तो ये शब्द जब भी आपको दिखेंगे तो ये आपके पॉजिटिव होंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन से जुड़ाव। तो वास्तविक जीवन से जुड़ाव क्या है, इसको भी समझिएगा आप। देखो सीख का जीवन से संबंध, वास्तविक जीवन का से जुड़ाव का मतलब क्या है, सीख का जीवन से संबंध, यानी जो बच्चा है, बच्चा अर्थ समझता है, बच्चा क्या करता है, अर्थ समझता है। तो जहाँ पे भी ये शब्द आपको दिखेंगे सीधे सीधे ये पॉजिटिव हैं, कोई भी इसमें से नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट है संदर्भ आधारित अधगम। संदर्भ आधारित अधगम क्या है, देखो इसको समझिएगा, ये आएगा, ये भी आपका सही होगा, यानी परिस्थिति के अनुसार सीखना। संदर्भ आधारित अधगम, परिस्थिति के अनुसार सीखना, ये ज्ञान जो है वो उपयोगी होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, इसको भी आप याद करिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, ऐसा कोई पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है दोस्तों जो कि पेपर में पूछा नहीं गया है। ठीक है, ये देखिए मास्टर वीडियो है, ये आप एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक दिन पहले इस वीडियो को आप अवश्य देख के जाइएगा, बहुत मदद आपको यहाँ से मिलेगी। तो चलिए अब देखिए आकलन एवं मूल्यांकन को समझिए। सी नंबर पे आकलन एवं मूल्यांकन, तो इसमें है देखिए सीखने हेतु आकलन। सीखने हेतु आकलन में देखिए क्या मतलब है, यानी सीख में सुधार के लिए आकलन। ठीक है, यानी निर्माणात्मक आकलन। जहाँ पे ये शब्द आपको दिखेंगे तो समझो वो पॉजिटिव होगा, सही होगा। सीखने हेतु आकलन, इसके बाद है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन मतलब है अंत में परिणाम जानने के लिए, अंत में परिणाम जानने के लिए ये सीखने का आकलन है। ठीक है, और सीखने हेतु आकलन जो है वो सीख में सुधार के लिए है, सीख में सुधार के लिए है, निर्माणात्मक आकलन है। तो इसको आराम से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, इसके बिना समझो पेपर छपेगा नहीं। सीखने का आकलन यानी अंत में परिणाम जानने के लिए है, ये योगात्मक आकलन है। ठीक है, योगात्मक जो आकलन होता है ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो सीखने हेतु आकलन है, सीख में सुधार के लिए निर्माणात्मक आकलन है, ये अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो अगला जो आएगा हमारा वो है सीखने के रूप में आकलन। और सीखने के रूप में आकलन क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। सीखने के रूप में आकलन यानी बच्चा जो है, बच्चा स्वयं सीख को जांचता है। बच्चा क्या करता है, बच्चा दोस्तों इसमें स्वयं सीख को जांचता है, यानी आत्मचिंतन बढ़ाता है। तो ये भी आपका अच्छा है और पॉजिटिव है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका सीटेट में बना है, तो इसलिए हमने इन पॉइंटों को इसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट है निर्माणात्मक आकलन। तो मतलब निर्माणात्मक आकलन क्या, देखो सीखते समय किया गया जाता है। जो निर्माणात्मक आकलन होता है वो सीखते समय किया जाता है, सीखते समय किया जाता है, फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा है, ये आपका बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वे में है। नेक्स्ट है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन मैंने जैसा कि बताया था ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये अध्याय तथा सत्र के जो है वो अंत में किया जाता है, अंक या ग्रेड देता है ये, तो ये योगात्मक आकलन ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है निरंतर मूल्यांकन। अब निरंतर मूल्यांकन क्या है, देखिए यहाँ पे समझो बार बार आकलन, बार बार आकलन करना क्या है, निरंतर मूल्यांकन है। सीख पर नज़र रहती है, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों सीख पर क्या रहती है, नज़र रहती है। नेक्स्ट है हमारा वो है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसको समझिएगा। व्यापक मूल्यांकन है संज्ञानात्मक प्लस भावात्मक। संज्ञानात्मक प्लस भावात्मक क्या है, ये व्यापक मूल्यांकन है। यानी व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, समग्र विकास देखा जाता है। क्या देखा जाता है, समग्र विकास देखा जाता है। तो देखिए हमने एक एक कीवर्ड को लिया है, कोई भी हमने कीवर्ड नहीं छोड़ा है जो इस वीडियो के में हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा।
देखिए निदानात्मक आकलन क्या होता है। निदानात्मक आकलन में कमजोरी पहचानने के लिए होता है, सबसे पहले उसकी कमजोरी को पहचानिए, ठीक, यही कहलाता है निदानात्मक आकलन। उपचारात्मक आकलन में क्या है, उसकी कमजोरी को पहचानना है और फिर उस कमजोरी को दूर करना है, ये कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक से भी एक एक क्वेश्चन कभी कभी पेपर में बना है, तो इसको जानना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या है, ये है मानसिक दबाव कम, ठीक है। प्रतिपुष्टि से क्या है, प्रतिपुष्टि क्या है, मानसिक दबाव कम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए सुधार पर बल, ठीक, क्या है, सुधार पर बल। तो इसको क्या है, इसको कैसे समझोगे, सुधार पर बल यानी गलती सीखने का अवसर है, गलती सीखने का अवसर है, सजा नहीं है। तो जहाँ पे भी बच्चा गलती कर रहा है तो आप उस ऑप्शन को नेगेटिव नहीं लेना है, आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जब बच्चा गलतियाँ करेगा तो गलतियाँ करेगा तभी तो सीखेगा, तभी तो बच्चा को पता लगेगा कि हमने कहाँ गलती की है, हमसे कहाँ पे गलती हुई है। और जब गलतियाँ करेगा तो बच्चा अगली बार क्या है, सीखेगा। तो गलती जो है वो सीखने का अवसर है, इसे आप सजा मत समझिएगा और नेगेटिव वे में भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये इन शब्दों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अधिगम परिणाम। अधिगम परिणाम क्या है, देखो अधिगम परिणाम है सीख के स्पष्ट लक्ष्य हैं, ठीक है, सीख के स्पष्ट लक्ष्य हैं, क्या सीखा यह बताता है, क्या सीखा यह बताता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और सूचना आपको दे दूं। देखो अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैंने 18 टॉपिक आपको बताए हैं, प्लीज़ 18 टॉपिक के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, एक एक वीडियो को आप वहाँ से देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट की एक वीडियो होगी। आप चाहोगे तो ये 18 जो टॉपिक हैं ये 5 दिन में आपके तैयार हो जाएंगे। कितने दिन में, 5 दिन में तैयार हो जाएंगे। ये जो 18 टॉपिक हैं दोस्तों बहुत बेहतरीन टॉपिक हैं और बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अगर ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके नहीं बैठोगे तो देखो एग्जाम जो है वो क्रैक आपसे नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें, मैंने लिखा है देखिए कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है इसमें। अब देखो बाल मनोविज्ञान एवं सिद्धांतकार। तो इसमें क्या है, देखिए हमने कोई भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले 1 या 2 दिन पहले इस वीडियो को अवश्य देखना। तो देखो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया जाता है। प्याजे जो हैं वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर जोर देते हैं। बच्चा जो है वो स्वयं अनुभव से सीखता है। नेक्स्ट देखिए संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में क्या है, देखिए सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास। सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास। उम्र के साथ इसमें क्या है, बदलाव आता है। ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। नेक्स्ट है आत्मसात। तो आत्मसात भी समझिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आत्मसात क्या है, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में जोड़ना, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में जोड़ना। यह प्याजे का क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या है, नए ज्ञान के अनुसार सोच बदलना, ठीक है, नए ज्ञान के साथ सोच बदलना जब पुराना ज्ञान काम ना आए, ठीक। इस प्रकार से इसको 1 मिनट में चेक करता हूँ। अनुकूलन का मतलब तो ये नहीं है भाई, नए ज्ञान के अनुसार सोच बदलना जब पुराना ज्ञान काम ना आए। 1 सेकंड रुकिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ज्ञान है, नए ज्ञान के अनुसार सोच बदलना, पुराना ज्ञान काम ना आए, ये क्या है, अनुकूलन है, ठीक है। देखो किस प्रकार से यहाँ पे समझो, नए ज्ञान के अनुसार सोच बदलना अनुकूलन जरूरी है, खासकर जब पुराना ज्ञान अपर्याप्त हो, क्योंकि यह हमें बदलती परिस्थिति के अनुसार ढलने, गहरी समझ विकसित करने और जीवन में आगे बढ़ने में क्या है, मदद करता है। जबकि पुराने विचारों पर अड़े रहना विकास में क्या है, बाधा डालता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में छपा है। अब देखो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या है, सीख में सामाजिक सहभागिता पर जोर। इन्होंने क्या किस पे जोर दिया है, सीख में सामाजिक सहभागिता पर जोर, भाषा और समाज का महत्व बताया है। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक अंतःक्रिया यहाँ से भी बार बार पेपर में क्वेश्चन छपा है। दूसरों से बातचीत के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट है देखिए सहपाठी बहुत मददगार होते हैं। तो इन कीवर्ड को आपको याद करना है।
सारे कीवर्ड मैंने वो डाले गए हैं जो पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बंडूरा, देखकर सीखने का सिद्धांत दिया है। देखकर सीखने का सिद्धांत अनुकरण से अधिगम होता है, अनुकरण से अधिगम होता है। तो इन शब्दों को समझ लेना, इनका संबंध सीधे सीधे क्या है, बंडूरा से है। नेक्स्ट है परीक्षणात्मक अधिगम। तो परीक्षणात्मक अधिगम क्या होता है, इसको समझिएगा। दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना। क्या है, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना, यानी रोल मॉडल का प्रभाव पड़ता है। रोल मॉडल का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में छपा है। नेक्स्ट देखिए आगे स्किनर। स्किनर का किससे संबंध है समझो, यानी व्यवहार और पुनर्बलन पर इन्होंने जोर दिया है। स्किनर ने किस पे दिया है, व्यवहार और पुनर्बलन पर जोर दिया है। इनाम से व्यवहार मजबूत होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक आध बना है। नेक्स्ट है पुनर्बलन। अब यहाँ पे देखो सकारात्मक या नकारात्मक प्रोत्साहन। ठीक है, सीखने की संभावना क्या है, बढ़ती है। किससे, पुनर्बलन से। नेक्स्ट है पावलाव। पावलाव के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पॉइंट जो पूछे गए हैं वो मैंने कीवर्ड इसमें डाले हुए हैं। तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत उत्तेजना से प्रतिक्रिया जुड़ती है। उत्तेजना से क्या है, प्रतिक्रिया जुड़ती है, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शब्द है वो है अनुबंधन। तो अनुबंधन क्या है इसके बारे में समझिएगा। देखो, दो चीज़ों के बीच संबंध बनाना, दो चीज़ों के बीच क्या है, संबंध बनाना क्या है, अनुबंधन। व्यवहार बदलने में क्या है, सहायक है। ठीक है, अभी वीडियो को स्किप मत करना, बहुत कुछ इस वीडियो में डाला हुआ है। इस वीडियो से बहुत कुछ आज सीख कर आप लोग जाओगे। ठीक है, कोहल वर्ग। अब कोहल वर्ग के बारे में समझिएगा। देखो, नैतिक विकास के चरण बताए हैं, बच्चा सही गलत सीखता है। तो ये कोहल वर्ग भी आपको 2 नंबर देके जाएगा, अच्छे से समझिएगा। नैतिक विकास, ठीक है, मूल्य और नैतिकता का विकास करना क्या कहलाएगा, नैतिक विकास। समाज के अनुसार बदलता। नेक्स्ट है एरिक्सन। एरिक्सन का ध्यान रखना है, मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास, तो समाज और भावनाओं का प्रभाव व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका। तो मनोसामाजिक विकास के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब आ गया देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि गॉर्डनर का है। ये आपको बहुबुद्धि सिद्धांत 1 नंबर देके जाएगा, इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, हर बच्चा है वो अलग तरह से बुद्धिमान होता है। हर बच्चा अलग तरह से बुद्धिमान होता है, एक बुद्धि नहीं होती बल्कि कई प्रकार की बुद्धि होती है। तो इन्होंने बुद्धि के पहले 8 और फिर 9 प्रकार बताए हैं, उनको पढ़िएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, वहीं से एग्जाम्पल आपका बनेगा। अगला देखिए अधिगम शैली। तो अधिगम शैली के बारे में क्या है कि भैया सीखने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, सीखने के क्या हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे देखकर सीखना, सुनकर सीखना और करके सीखना। ठीक है, तो ये अधिगम शैली है। अधिगम शैली के सीखने के जो तरीके हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रेरणा। तो प्रेरणा से कई बार क्वेश्चन बना है, प्रेरणा के बिना भी पेपर नहीं छपता। ठीक है, प्रेरणा क्या, सीखने की आंतरिक शक्ति। बिना प्रेरणा सीख संभव नहीं है, यानी बिना मोटिवेशन के सीख जो है वो संभव नहीं है। तो आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, जो बाह्य प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा से जुड़े जितने भी विकल्प होंगे वो सब गलत होंगे। जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में आंतरिक प्रेरणा देखेगी वो सही होंगे। तो आंतरिक प्रेरणा वाले ऑप्शन को आप चुनिएगा। ठीक है, यानी आंतरिक प्रेरणा का मतलब सीखने की इच्छा, यानी भीतर से, बच्चे के भीतर से सीखने की इच्छा जागृत होती है, उसी को हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। अंक से नहीं, रुचि से, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। देखिए, टोटल इसमें 26 पेज हमने लिए हुए हैं, तो आप चिंता मत करिएगा। जितनी भी पेडागोजी है सारे के सारे की पॉइंट हमने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। समावेशी शिक्षा एवं कक्षा। तो देखो, समावेशी शिक्षा यानी सभी बच्चों को साथ साथ पढ़ाना है, सभी बच्चों को साथ साथ पढ़ाना है, भेदभाव नहीं किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है समानता। तो समानता क्या है इसके बारे में समझिए। सभी को समान अवसर, सभी को समान अवसर, न्यायपूर्ण शिक्षा। क्या है, सभी को समान अवसर और न्यायपूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट है समता। तो समता शब्द क्या है इसके बारे में समझिए।
समता का मतलब है जरूरत के अनुसार सहायता। क्या है? जरूरत के अनुसार सहायता। सबको एक जैसा नहीं, सबको एक जैसा नहीं, जरूरत के अनुसार सहायता। ये क्या है? ये आपका समता है। नेक्स्ट है विविधता। जहाँ पे भी विविधता शब्द दिखेगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो विविधता क्या है? देखिए, भाषा, संस्कृति, क्षमता का अंतर। ठीक है, भाषा का अंतर हो सकता है, संस्कृति का और क्षमता का अंतर कक्षा को समृद्ध बनाती हैं। ये जो भाषा, संस्कृति, क्षमता का अंतर जो है ये कक्षा को समृद्ध बनाती है। तो ये पॉजिटिव वे में लेना है आपको बच्चों की विविधता के बारे में। नेक्स्ट है बहुभाषी कक्षा। क्या बात, देखिए वही क्वेश्चन मैंने सारे डाले हुए हैं जो पेपर में छपेंगे। बहुभाषी कक्षा यानी एक से अधिक भाषाएं। क्या है? एक से अधिक भाषाएं। बच्चे की मातृभाषा का आपको सम्मान करना है। बच्चे की मातृभाषा का क्या करना है? सम्मान करना है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या हैं? जिन्हें अतिरिक्त सहायता चाहिए, जिन्हें अतिरिक्त सहायता चाहिए। ठीक, सहानुभूति जरूरी है। क्या है? सहानुभूति जरूरी है बच्चों के साथ। नेक्स्ट है दिव्यांग विद्यार्थी। तो दिव्यांग विद्यार्थी क्या? यानी शारीरिक या मानसिक चुनौती, शारीरिक या मानसिक चुनौती, क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। क्या है? क्षमता पर इसमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है विभेदित शिक्षण। विभेदित शिक्षण का क्या मतलब है? देखिए, अलग अलग तरीके से पढ़ाना। अलग अलग तरीके से पढ़ाना क्या है? ये विभेदित शिक्षण है। व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार। किसके अनुसार? व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है। ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। ठीक। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिगत विभेदित शिक्षण हो गया। अब देखिए व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण का मतलब क्या है? हर बच्चे के अनुसार सीख, गति और स्तर का इसमें ध्यान रखा जाता है। यानी इसमें क्या है? गति और स्तर का ध्यान रखा जाता है और हर बच्चे के अनुसार क्या है? सीख होती है। ये होता है व्यक्तिगत शिक्षण। तो ये पॉजिटिव है, ये कोई नेगेटिव शब्द नहीं है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, सभी के लिए सुलभ शिक्षा। क्या है? सभी के लिए सुलभ शिक्षा, पहले से योजना बनाना। ये सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन, इसको शब्द को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सकारात्मक कक्षा का वातावरण। सकारात्मक कक्षा वातावरण, इसको समझिएगा। सकारात्मक कक्षा वातावरण, डर मुक्त और सहयोगी माहौल करना। अपने आप को अपने कक्षा का ऐसा माहौल बनाना है जो डर मुक्त हो। ठीक है, सहयोगी माहौल हो। सीखने में ये क्या है? मदद करता है। अगर आप भय और डर बना के कक्षा में रखेंगे तो देखिए बच्चे जो हैं, बच्चों की संख्या क्लास में आपको कम देखने को मिलेगी और बच्चे जो सीखेंगे वो जीरो हो। ठीक है, कुछ भी नहीं सीखेंगे क्योंकि आपसे डरेंगे। आपने डर का माहौल बना दिया है तो बच्चा छुट्टियां ज़्यादा करेंगे, स्कूल भी नहीं आएंगे और वे कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। आपका रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लोकतांत्रिक कक्षा। क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक कक्षा यानी बच्चों की आवाज़ सुनी जाती है। जहाँ पे बच्चों की आवाज़ सुनी जाएगी वो क्या होगी? लोकतांत्रिक कक्षा। सम्मान और स्वतंत्रता, ये शब्द दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह सीधे सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी के सभी मैंने की पॉइंट डाले हुए हैं जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। बाल सम्मान। बाल सम्मान मतलब बच्चे को महत्व देना है। क्या करना है? बच्चे को महत्व देना है, उसकी बात को समझना है। बच्चे की बात को क्या करना है दोस्तों? समझना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भावात्मक विकास। यानी भावात्मक विकास का क्या मतलब है? भावनाओं को समझना। क्या करना है? भावनाओं को समझना। संतुलित व्यक्तित्व बनता है। इससे क्या होगा? संतुलित व्यक्तित्व बनेगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव वे में लेना है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब मिलजुल कर रहना सीखना। मिलजुल कर रहना सीखना, सामाजिक विकास, समाज में ढालना। क्या कहलाएगा? समाज में ढालना। ठीक है। नेक्स्ट है जीवन कौशल। तो जीवन कौशल क्या? जीवन जीने की क्षमता। क्या है? जीवन जीने की क्षमता, निर्णय समस्या समाधान। ये क्या है? जीवन कौशल। तो जीवन कौशल को भी ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव है। जीवन जो है जीने की क्षमता और निर्णय समस्या समाधान। नेक्स्ट देखिए इसमें वो है मूल शिक्षा। मूल शिक्षा क्या? नैतिक और मानवीय मूल। नैतिक और मानवीय मूल, अच्छा नागरिक बनाना। अच्छा नागरिक बनाना, मूल शिक्षा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं एक एक अब इन पॉइंटों को, मूल शिक्षा को और अच्छे से डीपली में समझाने लगा तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं वही पॉइंट डाल रहा हूँ जो सीटेट में अक्सर पूछे गए हैं या संभावित पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप में हम इसलिए आपको इस वीडियो के अंदर नहीं करा रहे हैं क्योंकि फिर कीवर्ड का मतलब बताना नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर तो पूरा लेक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेक्चर नहीं देना है, हमें आपको हर टॉपिक पे नज़र डलवानी है बस।
समग्र विकास, ये क्या है, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक। ठीक है, समग्र विकास में क्या आएगा, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक। केवल पढ़ाई नहीं, केवल पढ़ाई नहीं, ये आपको ध्यान रखनी है। भय मुक्त अधगम, यानी डर के बिना सीखना है, और गलती जो है वो सीख का हिस्सा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है बाल अनुकूल विद्यालय, तो बिल्कुल सही बात है, बच्चों के लिए सुरक्षित जगह है और सीख जो है वो आनंददायक होती है। कहाँ, बाल अनुकूलित विद्यालय में। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखो, ऑल सब्जेक्ट गोल्डन कीवर्ड्स। ठीक है, तो जैसे अवधारणा, पहला क्या है, पहला नंबर पे है देखिए अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। देखो, प्रश्न समझने का आधार, प्रश्न समझने का आधार, जिस विकल्प में अवधारणा स्पष्ट हो रही है समझो वही विकल्प सही होता है। यानी जिस विकल्प में जो अवधारणा है वो स्पष्ट हो तो समझो वही विकल्प क्या है, सही है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित। ठीक है, तो बाल केंद्रित में देखो, ध्यान रखो, सीटेट का सबसे ताकतवर जो शब्द है, सीटेट का सबसे ताकतवर जो शब्द है वो यही है। हर विषय में सही उत्तर इसी सोच से जुड़ा होता है। हर विकल्प में सही उत्तर जो है वो इसी सोच से जुड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थपूर्ण, यानी अर्थपूर्ण का मतलब क्या, सीख जीवन से जुड़ी हो। सीख क्या है, सीख जीवन से जुड़ी हो। रटंत के विरुद्ध विकल्प सही होता है। ठीक है, रटंत के विरुद्ध विकल्प जो है वो सही होता है। अंत तक देखना, अंत तक देखना दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत आपके काम आएगी। यहाँ पे समझो सक्रिय सहभागिता, यानी बच्चा केवल सुनता नहीं है बल्कि क्या है, करता है। ये दोस्तों ईवीएस, साइंस और मैथ सभी में यह संकेत जो है वो पॉजिटिव होगा और बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। अनुभव आधारित, यानी अनुभव आधारित, अनुभव से सीखना। प्रयोग गतिविधि वाले विकल्प सही होते हैं। प्रयोग और गतिविधि वाले जो विकल्प हैं वो सही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रक्रिया पर जोर, प्रक्रिया पर जोर का मतलब है जो सिर्फ उत्तर नहीं बल्कि तरीका महत्वपूर्ण है। सिर्फ उत्तर नहीं बल्कि क्या है, तरीका महत्वपूर्ण है। मैथ और साइंस में अक्सर, खासकर मैथ और साइंस में ध्यान रखना है। अवलोकन, अवलोकन क्या है, देखकर सीखना। अवलोकन क्या है, देखकर सीखना, यानी ईवीएस और साइंस में बहुत काम आता है ये अवलोकन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है प्रयोग और गतिविधि। प्रयोग और गतिविधि का मतलब करके देखना, क्या है, करके देखना। देखो, साइंस, मैथ और ईवीएस में ये सही उत्तर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण द्वारा, तो उदाहरण से समझाना, यानी हिंदी संस्कृत पेडागोजी में ये मजबूत संकेत है, उदाहरण द्वारा, उदाहरण से समझाना। तर्क संगत, ठीक है, तो तर्क संगत को समझिए। तर्क संगत क्या है, सोच समझकर उत्तर। क्या है दोस्तों, सोच समझकर उत्तर। ये मैथ और साइंस में बहुत जरूरी है, मैथ साइंस में बहुत जरूरी है तर्क संगत। ठीक है, अगला देखिए वास्तविक जीवन से संबंध। तो वास्तविक जीवन से संबंध ईवीएस और भाषा दोनों में ये सही है। ठीक है, वास्तविक जीवन से संबंध जो है वो ईवीएस और भाषा दोनों में क्या है, सही है। अब भाषा कौशल, भाषा कौशल का कई बार ये क्रम पूछा गया है, तो क्रम मैं आपको ये याद करा दे रहा हूँ ट्रिक से। देखो, ये सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हिंदी संस्कृत पेडागोजी के कीवर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये आपको अगर ध्यान ना रहे तो ये क्रम से ही आपको ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा आप पहले नहीं करना, पहला बोलना कर दो, फिर सुनना कर दो, फिर पढ़ना, फिर लिखना कर दो, फिर पढ़ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ, फिर कभी नहीं भूलोगे आप। देखो, आपको याद रखना है सब पढ़े लिखे। क्या लिखोगे आप, सब पढ़े लिखे। सा का मतलब है सुनना, बा का मतलब है बोलना, पढ़े का मतलब है पढ़ना और लिखे का मतलब है लिखना। तो अब ये चारों स्वीगेन से याद हो गए, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चारों आपको क्रम से हो गए, भाषा कौशल याद। ये ट्रिक आपको याद रखना है, सब पढ़े लिखे, आपका काम हो गया। नेक्स्ट है क्रमिक विकास। तो क्रमिक विकास क्या है, देखिए, सरल से कठिन की ओर। क्या है, सरल से कठिन की ओर, यानी हर विषय में सही पेडागोजी यही है, सरल से कठिन की ओर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है त्रुटि सुधार। तो जो त्रुटि सुधार है, ये देखिए, गलती को सीख का अवसर देना है, गलती को सीख का अवसर देना है, ये पॉजिटिव है। पेडागोजी और मैथ में सही सोच है ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है खोज आधारित। खोज आधारित मैंने कहा था ना, खोज आधारित का मतलब बच्चा जो है वो खुद खोजे, बच्चा जो है वो खुद चीज़ों को खोजे। ये साइंस और ईवीएस में सही उत्तर है, साइंस और ईवीएस में सही उत्तर है। नेक्स्ट है समावेशी। तो समावेशी क्या है,
देखो समावेशी का मतलब है हर बच्चे के लिए है, ये हर बच्चे के लिए, पेडागोजी और सभी विषय में ये सही है। नेक्स्ट है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है सीखने की इच्छा। आंतरिक प्रेरणा वाला विकल्प सही है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे भी आंतरिक प्रेरणा दिखेगी वो सही होगा, मोटिवेशन। वहाँ प्रेरणा वाला ऑप्शन गलत होगा। जैसे वहाँ प्रेरणा में आपको लालच दिखाई देगा, हो सकता है उसे पुरस्कार मिलता हो सकता है कोई अवार्ड दिया जा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है वो गलत होगा, क्योंकि वो वहाँ प्रेरणा है। जबकि सही क्या होगा प्रेरणा में, आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा वाला विकल्प हमेशा सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है संवाद, यानी बातचीत से सीख, तो ये भी आपका सही है। संवाद जो शब्द होगा ये पॉजिटिव होगा। बातचीत से सीखना, भाषा और पेडागोजी में ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन सुधार हेतु, ठीक है, सुधार के लिए क्या है सुधार के लिए आकलन क्या है, फॉर्मेटिव वाला ऑप्शन जो है विकल्प बिल्कुल सही होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन ये पॉजिटिव होगा। समग्र विकास में क्या है, केवल विषय नहीं बल्कि पूरा, ठीक है, बच्चे का समग्र विकास की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखिए, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए इसे समझिए। देखिए सीटेट पेडागोजी टीचिंग मेथड, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन क्या है, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड। शिक्षक बोलता है विद्यार्थी सुनते हैं। सीटेट में इसे कम प्रभावी माना जाता है क्योंकि ये बाल केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित नहीं है, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये नेगेटिव होगा। जहाँ पे भी बाल केंद्रित होगा नेगेटिव होगा। अगला देखिए चर्चा विधि यानी डिस्कशन मेथड, तो देखो शिक्षक और विद्यार्थी संवाद होता है, लोकतांत्रिक और बाल केंद्रित कक्षा को दर्शाता है, ये पॉजिटिव होगा। जब भी दिखेगा ऑप्शन में पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब यह है सोच विकसित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है, सोच विकसित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, रटंत के बजाय समझ पर जोर दिया जाता है, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट है आपका गतिविधि विधि यानी एक्टिविटी मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा जो है वो करके सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा करके सीखता है, तो सीटेट में सबसे अधिक पसंद करने वाली जो विधि है वो यही वाली है, एक्टिविटी मेथड। ये बात आपको ध्यान रखना, 100% ये लिख लो दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपको छपा मिलेगा। ये वीडियो आप एग्जाम से 2 दिन पहले 1 दिन पहले अवश्य देखना है आपको। देखो ये है परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड, तो इसमें क्या है, वास्तविक जीवन से जुड़ा कार्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वास्तविक जीवन से जुड़ा कार्य दिया जाता है, समग्र और स्थायी अधिगम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। जहाँ पे भी दिखेगा प्रयोग विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये क्या है, करके देखकर सीखना, ठीक है। साइंस और एबीएस पेडागोजी में ये बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्ट पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है खोज विधि यानी डिस्कवरी मेथड, तो इसमें क्या है देखिए, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है और 2024 जो इससे पहले एग्जाम हुआ है उसमें भी ये शब्द पूछा गया है, डिस्कवरी मेथड वाला। बच्चा स्वयं नियम और तत्व खोजता है, संज्ञानात्मक विकास को क्या है, बढ़ावा मिलता है, तो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि यानी समस्या देकर जो है वो समाधान ढूंढने को कहा जाता है इसमें, तो ये मैथ और साइंस पेडागोजी में सबसे प्रभावी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सहकारी अधिगम, जहाँ पे भी ये कोऑपरेटिव लर्निंग दिखाई दे तो समझो ये पॉजिटिव है, ठीक है। बच्चे जो होंगे वो समूह में मिलकर सीखेंगे, बच्चे जो होते हैं वो समूह में मिलकर सीखते हैं, सामाजिक और भावात्मक क्या है विकास होता है, ये पॉजिटिव है आपका। नेक्स्ट देखिए सहपाठी अधिगम यानी पेयर लर्निंग, तो ये भी आपका सही है, यानी बच्चे जो होंगे वो एक दूसरे से सीखते हैं, भाषा जो है वो शिक्षण में बहुत उपयोगी है, तो सहपाठी जहाँ पे अधिगम दिखेगा वो आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रदर्शन विधि, तो प्रदर्शन विधि में क्या है, देखो शिक्षक करके दिखाता है, इसमें क्या होगा वो शिक्षक करके दिखाएगा, प्रक्रिया समझाने में क्या है ये सहायक है। नेक्स्ट है कहानी विधि, तो कहानी के माध्यम से सीख, क्या है कहानी विधि में क्या है, कहानी के माध्यम से सीख, यानी हिंदी संस्कृत और ईवीएस में ये बहुत प्रभावी विधि है कहानी विधि, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भूमिका निभाना यानी रोल प्ले, तो ये क्या है भूमिका निभाना यानी रोल प्ले, देखो बच्चा पात्र बनकर सीखता है इसमें,
यानी भूमिका निभाना क्या है, बच्चा जो होगा वो पात्र बनकर सीखेगा और अनुभवात्मक और रोचक अध्ययन होगा। तो ये बिल्कुल सही है, रोल प्ले पॉजिटिव है। नेक्स्ट है खेल विधि यानी प्ले वे मैथड। तो खेल विधि क्या है, देखिए यहाँ पे खेल विधि क्या है, खेल खेल में सीखना यानी प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये क्या है, सर्वोत्तम है। तो ये आपका पॉजिटिव है, जहाँ पे भी ये दिखेगा आंखें बंद करके ये सही है आपका। ब्रेन स्ट्रॉन्गिंग विधि। तो ब्रेन स्ट्रॉन्गिंग विधि क्या है, इसके बारे में सुनो। तो विचारों की खुली अभिव्यक्ति रचनात्मक जो सोच है वो विकसित होती है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है अनुभव आधारित विधि यानी बच्चे के अनुभव से सीख। क्या है यहाँ पे देखो, बच्चे के अनुभव से सीख, ये रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अन्वेषण आधारित विधि यानी खोज और जांच पर आधारित, साइंस और ईवीएस में ये बिल्कुल सही है, अन्वेषण आधारित विधि। नेक्स्ट देखिए आईसीटी आधारित शिक्षण, तकनीकी का उपयोग कर पढ़ाना, पूरक विधि है लेकिन ये विकल्प नहीं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षण विधि। तो समावेशी शिक्षण विधि क्या है, देखो सभी बच्चों की जरूरत का ध्यान रखना है। सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द है समावेशी शिक्षण विधि। बाल केंद्रित, बच्चा सीखने का केंद्र है। बच्चा क्या है दोस्तों, बच्चा जो है वो सीखने का केंद्र है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीटेट के पेपर में 90% सही उत्तर जो होगा वो इसी से जुड़ा होगा, बाल केंद्रित विधि यानी बाल केंद्रित विधि, बच्चा सीखने का केंद्र। देखो एक बात महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, अगर आपको सीटेट के PYQ क्वेश्चन चाहिए, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, तो इसके लिए सभी के हर सब्जेक्ट के 500 PYQ तैयार हैं, आप ले सकते हैं। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक, इनको भी समझिएगा। देखो बंद प्रश्न यानी क्लोज्ड क्वेश्चन, ये क्या होते हैं, देखो बंद प्रश्न ये होते हैं भाई जिनका उत्तर जो होता है वो सीमित होता है या फिर कह सकते हो निश्चित होता है। जैसे हाँ और हाँ ना वाले प्रश्न, या एक शब्द प्रश्न, या एक सही उत्तर वाले प्रश्न। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, एक ही उत्तर है। 5 छक्का कितना हुआ, 23, एक ही उत्तर है, ठीक है। तो जहाँ पे एक उत्तर दिखाई दे, हाँ ना एक शब्द, तो ये क्या है, बंद प्रश्न है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में छपा है, यानी एक सही उत्तर बंद प्रश्न। नेक्स्ट देखिए खुला प्रश्न यानी ओपन क्वेश्चन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है जिसके कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, सोच पर जोर होता है। उदाहरण के तौर पे आपको बारिश क्यों अच्छी या बुरी लगती है, यदि पेड़ ना होते तो क्या होता। तो ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या करेगी, देखो सोच प्लस राय, ये क्या है, ये खुला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से भी सीटेट में कई बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है अंतः खुला प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसा खुला प्रश्न जिसका कोई एक सही उत्तर नहीं, लेकिन तर्क और कारण जरूरी है। लेकिन क्या है, तर्क और कारण जरूरी है। उदाहरण के तौर पे समझो, आपको कौन सी शिक्षण विधि सबसे प्रभावी लगती है और क्यों। एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो देखो मैंने इसकी ट्रिक डाली हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है। जहाँ क्यों कैसे प्लस तर्क, ये क्या है, अंतः खुला प्रश्न है। जहाँ पे क्यों कैसे प्लस तर्क की बात होगी, ये अंतः खुला प्रश्न होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अभिसारी सोच, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बना है। सोच जो एक सही उत्तर की ओर ले जाती है तथा नियम व लॉजिक पर आधारित होती है। उदाहरण जैसे पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये क्या है, आपकी अभिसारी सोच है, ठीक है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, इसका त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो आपको योग बताना है, तो एक ही आंसर है, एक उत्तर अभिसारी सोच। जहाँ पे भी एक उत्तर आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको एक उत्तर दिखेगा तो क्या है, ये अभिसारी सोच है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइंड में अपने सेव कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब देखो अपसारी सोच, अपसारी सोच का मतलब क्या है, ये है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, सोच जिसमें कई नए विचार उत्तर निकलते हों, सोच जिसमें कई विचार या उत्तर निकलते हों, ये रचनात्मक पर आधारित होती है। ये क्या है, ये रचनात्मकता पर आधारित है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये सही ऑप्शन होता है। लेकिन जो कन्वर्जेंट थिंकिंग था वो वाला गलत आंसर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे उदाहरण, पानी बचाने के अलग अलग तरीके बताओ, एक कागज से आप क्या क्या बना सकते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कई उत्तर है, यानी कई उत्तर प्लस क्रिएटिविटी बराबर क्या है, अब सारी सोच। ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए इसको हम झट से एक लाइन में याद करेंगे, बिल्कुल एक ही स्लाइड में मैंने इसको डाला हुआ है। कैसे, देखो यहाँ पे समझो। एक तरफ है टर्म, दूसरी तरफ है पहचान, झट से याद होगा। ठीक है, कैसे, देखो बंद प्रश्न का मतलब है एक उत्तर, बंद प्रश्न का मतलब एक उत्तर। खुला प्रश्न का मतलब है कई उत्तर, खुला प्रश्न का मतलब कई उत्तर। अंता खुला प्रश्न यानी कारण प्लस तर्क, अंता खुला प्रश्न मतलब कारण प्लस तर्क। अभिसारी सोच सही उत्तर, अभिसारी सोच सही उत्तर। और अपसारी सोच नए नए विचार, क्या है, नए नए विचार। यहाँ से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा, इसको भी आप याद करिएगा, समझिएगा चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ से समझो, अगला समझो, देखिए क्या लिखा है। बाल शब्द दिखे तो ध्यान दो। देखो जिस ऑप्शन में बाल केंद्रित रुचि, बच्चे की रुचि और सहभागिता हो, 90% वही विकल्प सही होगा। मेरी बात को आप समझे, जिस ऑप्शन में बाल केंद्रित बच्चे की रुचि सहभागिता दिखेगा तो 90% वो ऑप्शन सही होगा। आगे समझो, प्रक्रिया परिणाम, देखो परिणाम है, प्रक्रिया देखो एरो देखो किस साइड लगा है, तो यहाँ पे थ्योरी को समझो। जब ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया की बात हो, जो ऑप्शन जो है वो सीखने की प्रक्रिया की बात करे, यानी 4 विकल्प होंगे, जो विकल्प जो है वो ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया की बात करे, जो विकल्प सीखने की प्रक्रिया की बात करे, वह सिर्फ अंक परीक्षा वाले ऑप्शन से हमेशा क्या है, सही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है गतिविधि वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन को पकड़ना है आपको। कैसे, गतिविधि वाला ऑप्शन पकड़ो, जैसे करके सीखना, समूह कार्य, प्रयोग, परियोजना। ये शब्द सीटेट में हमेशा खुश कर देगा दोस्तों, ये शब्द हमेशा पॉजिटिव होते हैं और नंबर आपको मिलेगा। रटंत शब्द देखे तो काट दो, यानी जब भी याद करना हो काटो, दोहराना हो काटो, रटवाना हो काटो, केवल नोट्स हो काटो। ये कभी गलत सही नहीं हो सकते, एक ही कंडीशन में सही होंगे। किस कंडीशन में, जब क्वेश्चन ही नेगेटिव होगा तब ये सही हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर गलत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुलना और डर क्या है। मैंने आपसे क्या कहा, तुलना और डर गलत है। सबसे अच्छा है कॉमा, सबसे कमजोर, डांट, दंड, ये सब क्या हैं, ये सब गलत हैं आपके। नेक्स्ट है पेडागोजी में नो एंट्री, इनकी नो एंट्री। नेक्स्ट देखिए, सुधार प्लस फीडबैक यानी सही है, सुधार प्लस फीडबैक सही है आकलन वाले सवाल में। ठीक है, आकलन वाले सवाल में फीडबैक, सुधार, निदानात्मक, निर्माणात्मक शब्द हों तो वही पकड़ो, ये सही है। फीडबैक जहाँ दिखे सही है, सुधार जहाँ दिखे सही है, निदानात्मक दिखे सही है, निर्माणात्मक शब्द दिखे सही है। ठीक है, मौज कर दी इस वीडियो ने दोस्तों, सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको तैयार करा दिए। एक सही उत्तर, इसका मतलब अभिसारी, एक सही उत्तर मतलब इसका मतलब क्या है, अभिसारी। मैथ फैक्ट आधारित सवाल, ठीक है, मैथ फैक्ट आधारित सवाल, एक उत्तर सही सोच। नेक्स्ट है कई उत्तर अपसारी, कई जिसके कई उत्तर हों वो क्या होगा, अपसारी होगा। तो ये तो मैंने आपको बातें सिखाई दी। नेक्स्ट है शिक्षक जो होगा मार्गदर्शक होगा, जहाँ शिक्षक सहायक है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको पता ही हैं, सारी मैंने बता दी आपको। अब देखो 10वां पॉइंट क्या है, इसको ध्यान से समझो, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। देखो समावेशी कॉमा सभी बच्चे कॉमा विविधता और कॉमा सम्मान, जहाँ पे भी ये शब्द दिखें तो आंखें मीच के आपको पॉजिटिव कर देना है। ये तुरंत जहाँ पे दिखेंगे शब्द तुरंत टिक करना है सही का, ये सही होंगे। समावेशी, सभी बच्चे, विविधता, सम्मान, ये सब सही होंगे। ठीक है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, आपके पास नोट्स नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, PYQ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इस नंबर पर संपर्क करिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। देखिए मैंने आपसे कहा PYQ तैयार है, PYQ आपको लेना है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए आगे समझो, आगे आपका वही रिपीट हो गया, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये आपके वही रिपीट हो गए। ठीक है,
तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो बहुत ही मदद करेगा आपकी। और मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एग्जाम से 2-3 दिन पहले इस वीडियो को अवश्य देख के जाइएगा। सीधे सीधे फैक्ट बनेंगे, फैक्ट, ठीक है। सीधे सीधे ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में छपेंगे फैक्ट, और उसी पेपर में आपको इनमें से ही कम से कम बता रहा हूँ, इस वीडियो से 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही आंखें बंद करके आप सही कर दोगे, ठीक है। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था 75 क्वेश्चन की पेडागोजी, 60 क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करो। आप देखो तो सही, वीडियो को अच्छे से समझो तो सही, समझने के बाद आप पेडागोजी लगाओ तो सही। एक एक क्वेश्चन अगर आपका सही ना हो जाए तो आप कहना, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।